बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हम जो व्लॉग लाए हैं वो है ईद की शॉपिंग और तैयारियों पे। तो अब रमज़ान का एंड है और आज जो है हम आए हैं अपने बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करने, क्योंकि मेरे जो छोटे बेटे थे उनके ईद के जो है वो कुर्ता शलवार जिसमें उन्होंने नमाज़ पढ़नी थी वो रह गए थे। तो अब मैंने कहा कि आज मैं लाजमी जो है वो जाके ख़रीद लूँ, क्योंकि नेक्स्ट कोई पता नहीं कि रोज़ा होता है कि नहीं होता। तो इस वजह से मैं उसकी शॉपिंग करने आई हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, हम देख रहे हैं मज़ेदार से क्या बहुत ही प्यारे से कुर्ते, जिसमें जो है इनमें छोटे बच्चों की जो है वो कुर्ते हैं। और इनमें साइज़ेस, चूँकि मैं लास्ट में आई हूँ तो साइज़ेस मुझे मिलने में मुश्किल हो रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने बेटे का साइज़ मिल गया है। और ये देख सकते हैं जो कुर्ता ये सामने पड़ा है, मैंने यही सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसका कलर और इसकी जो कढ़ाई वगैरह है वो उसके ऊपर अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। और अभी जो है इसके बाद हम कुछ और ये शॉपिंग करेंगे, जिसमें बच्चों की जो है कमरे की बेडशीट और अपने कमरे की बेडशीट वगैरह मैंने देखनी है, मैं वो लूँगी और फिर हम घर जाएंगे जी। तो अब यहाँ पे कुछ टी शर्ट्स और पैंट्स वगैरह जो हैं बच्चों के लिए मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। तो फिर इसके बाद जो है हम जाएंगे बेडशीट्स की शॉपिंग के लिए। और आप को पता है कि ये रमज़ान का खूबसूरत महीना, जिसकी रहमतें और बरकतें हर घर में बरस रही होती हैं। तो अब ये अख्ताम पे है और आज हो सकता है कि लास्ट रोज़ा हो, मे भी कल एक रोज़ा और मज़ीद हमें मिल जाए। तो बस यहाँ पे कुछ बच्चों के कपड़े लेने के बाद हम नेक्स्ट जो है वो अब जाते हैं होम डेकोर के सेक्शन में, और वहाँ से मैं कुछ घर की डेकोरेशन की चीज़ें देखूँगी, क्योंकि जो रमज़ान का ये महीना होता है इसमें हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ अपने घर को भी सजाता है, बच्चों के लिए भी चीज़ें ली जाती हैं और हर घर में दस्तरखान भरा हुआ होता है। और अल्लाह ताला इसी तरह से सबके घरों को जो है वो सबके दस्तरखानों को आबाद रखे। जी, तो अब मैं आ चुकी हूँ इनके होम डेकोर के सेक्शन में, और यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ प्यारे प्यारे से वाजेस हैं और फ्लावर पॉट्स पड़े हैं। और यहाँ पे ये देखें ये बच्चों के कमरे के लिए कितनी ज़बरदस्त से ये इस तरह से डेकोरेशन पीस हैं, मुझे इनकी समझ भी नहीं आ रही कि ये क्या है, मैं इनको देखती हूँ। और यहाँ पे देखें जी बच्चे लगे हुए हैं अपनी ही कार्रवाई में, और यहाँ मेरे बेबीज़ जो हैं वो स्टफ़ टॉयज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी चीज़ें देख रही थी, तो बच्चों को भी अपनी चीज़ें पसंद होती हैं, वो अपनी पसंद के सेक्शन में आए हुए हैं। तो अब जो है यहाँ पे हम आए हैं बेडशीट्स लेने, और यहाँ पे मैंने बेडशीट्स देखी, बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बेडशीट्स थी और प्योर कॉटन पे थी, जो कि मुझे पसंद है कि भाई बेडशीट जो है वो कॉटन में होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिस्टर के साथ जो बेडशीट बनी हुई होती है उसके कलर जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, कुछ ही टाइम बाद वॉश के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे बेडशीट्स पसंद आई, तो इनमें मैंने बच्चों के लिए जो बेडशीट ली है उसमें फुटबॉल्स और इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी और कलर भी लाइट था, और गर्मियों में मुझे बेडशीट्स के लाइट कलर अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया है। तो अब आगे जो है यहाँ पे जो है मैं अपने कमरे के लिए जो है बेडशीट सेलेक्ट कर रही हूँ। तो मुझे ये जो सामने बेडशीट है ये भी बहुत अच्छी लगी, और एक दो और बेडशीट्स पसंद आई हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब मैं कौन सी बेडशीट लेती हूँ, और फिर मैं इंशाल्लाह आपको ईद के मौके पे दिखाऊंगी भी कि मैंने अपने कमरे में कौन सी बेडशीट जो मैंने सेलेक्ट की थी मैंने वो बिछाई है, और अपने बच्चों के कमरे में कौन सी बिछाई है मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह।
बेडशीट आपके सामने खोलेगी। ये बहुत प्यारी बेडशीट थी, लेकिन मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं इस कलर की बेडशीट ले चुकी हूँ, तो मैंने इसको नहीं लिया। और अब हम जब घर जाएंगे तो मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी रमज़ान की लास्ट रेसिपी है और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, और आप लोग इसको घर में स्नैकिंग के टाइम पे भी बना सकते हैं। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट रमज़ान आएगा तो आप दोबारा इस रेसिपी को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आपके साथ अभी मैं वो शेयर करती हूँ, और साथ ही एक मेरे पास ज़बरदस्त सा पीआर पैकेज भी है, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। तो चलें आएँ अब हम चलते हैं घर और आपको दिखाते हैं अपनी लास्ट रेसिपी। जी, तो यहाँ पे बनने लगी हैं मज़ेदार सी कचौरियाँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2.5 कप मैदा, और साथ ही इसका बैटर तैयार किया है। और मैं बनाने लगी हूँ आलू की कचौरी, क्योंकि मेरे पास इस वक्त चिकन वगैरह नहीं था। तो आप चाहें तो ये दाल की भी बना सकते हैं, चिकन की भी बना सकते हैं, और चाहें तो इसमें वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। अगर किसी का दिल चाह रहा हो तो वेजिटेबल के साथ भी बना के देखें, तो ये बहुत मज़े की बनेंगी। क्योंकि जो हम घर में कचौरियाँ बनाते हैं, इनका टेस्ट और इनका जो जायका है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। क्योंकि जो बाज़ार वाली होती हैं उनमें कुछ थोड़ी सी खा के जो है दिल भर जाता है, और वो उससे तबीयत भी ख़राब होने लगती है। तो ये मैंने 2.5 कप जो है मैदा लिया, और इसमें मैंने जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है वो कलौंजी का लिया है, साथ हाफ़ टी स्पून नमक का है, और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा लिया है। इन सारी चीज़ों को डाल के इसमें मिक्स किया है, और फिर साथ ही मैं इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने जो है वो घी लिया है, बनास्पति घी, और मैं उससे इसे मिक्स करूँगी और फिर इसे नीम गर्म पानी से गूँध लूँगी। तो आपने डो को जो है वो बहुत हार्ड नहीं रखना, बहुत पतला भी नहीं रखना, और अच्छा नरम डो गूँधना है, ताकि जो हमारी कचौरियाँ हैं वो फूली-फूली बनें। और इनमें जो मैं इस तरह से जो ये घी डाल के इस तरह मसल रही हूँ आटे को, तो मैदे को, तो ये जो है इस तरह से सॉफ्ट भी बनती हैं और क्रिस्पी हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने करके और इसे नीम गर्म पानी से गूँधना है और कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रख देना है। और फिर आपने जो कचौरियाँ हैं वो बनानी है जब आपका इफ्तार का टाइम होगा, या जिस वक्त आपने सर्व करनी है आपने उस टाइम बनानी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं आटे को किस तरह से गूँध रही हूँ। और आटा कहने का मकसद ये नहीं है कि ये आटा है, ये मैदा है जिसको मैं आटा बोल रही हूँ। तो ये आपने इस बात का ध्यान रखना है। और अगर जो आप कचौरियाँ बनाएं, तो अगर आप मैदे की मिक़दार को कम लेते हैं तो फिर आप उसमें 4 खाने की चम्मच घी नहीं डालेंगे, फिर आप उसमें घी जो है वो 2 खाने की चम्मच डालेंगे। जैसे आपने 1.5 लिया है तो आप उसमें 2 खाने की चम्मच घी डाल के और इसी तरह उसको आटे को मसल के और फिर नीम गर्म पानी से गूँधेंगे और फिर कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो जब ये हमारी डो तैयार हो जाएगी तो फिर मैंने आपको जो आलू की फिलिंग दिखाई है हम वो उसमें डालेंगे। और उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आलू लिए हैं, उनको बॉयल करके मैश कर लिया है, और उसमें सिर्फ मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डाली हैं। प्याज वगैरह ऐड मैंने नहीं की है। उसमें नमक और मिर्च है, और साथ जो है चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू मैंने उसमें डाला है, और उसे मिक्स करके मैं इस बैटर में भरूँगी। अगर आपके पास इसको आप थोड़ी सी और बच्चों के लिए वेरिएट करना चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद जो है वो चेडर चीज़ डाल सकते हैं। इस तरह से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि इसमें चीज़ वगैरह डली हुई है। तो जी अब आप थोड़ा सा देखें, मैंने इस आटे को गूँध लिया है, तो अब मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा के इसे थोड़ा सा और जो है वो गूँध रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी सा हो जाए। और फिर कुछ देर के लिए इसे सेट होने के लिए रखूँगी, और फिर जो है मैं कचौरियाँ तैयार करूँगी। जी, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अब कचौरियों की फ़िलिंग कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पे आलू का कुछ बैटर लेके उसके बीच में रखा है, और साथ ही मैंने थोड़ी-सी चेडर चीज़ रखी है। ये देखें जी, ये चेडर चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने वो रखी मेरे पास घर में ये मौजूद थी, तो मैंने यही इस्तेमाल की है। आप चाहें तो मोज़रेला भी डाल सकते हैं, और चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैंने बच्चों के अट्रैक्शन के लिए इसमें डाले, क्योंकि बच्चों को जब पता होता है कि इसमें चीज़ डाली गई है तो वो बड़े अट्रैक्ट होके जो है ना चीज़ को खाते हैं। इसके बाद आप चाहे तो इसको थोड़ा-सा बेल लें, और चाहे तो आप जो हैं इसको हाथों से ही फैला लें थोड़ा-सा, और फिर इसको आप फ्राई कर लें। ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसको पहले रोल किया है, और अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। और बस बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फूलती भी है,
तो आप साइज़ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, चाहे तो इन्हें बड़ा बना लें, चाहे तो आप इन्हें छोटी बना लें, ये आपके अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो एक और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने फिलिंग की है, ताकि आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए। ये देखें जी, मैंने अभी कोई बेलन इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ़ मैं इसे हाथों से फैला रही हूँ। इसमें थोड़ा-सा जो है वो मैं आलू का जो बैटर है वो रखूँगी और साथ चेडर चीज़ रखूँगी, और फिर मैं इसका पेड़ा बना लूँगी, और फिर चाहे तो आप इसको हाथों से ही थोड़ा-सा फैला के और जो है वो फ्राई होने के लिए डाल दें। ये बहुत मज़े की बनती हैं, और घर की कचौरियाँ एक तो हाइजीनिक भी होती हैं, और दूसरे आप ये बना के देखें, आपको पता चलेगा। आप बाज़ार की जो कचौरी हैं उनको भूल जाएँगे, क्योंकि इनका ज़ायका इतना ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। और चाहे तो आप ये दाल फिलिंग करके भी बना सकते हैं, चने की दाल भी इसकी भी फिलिंग की जाती है। और चिकन का भी जो है वो कीमा रेशा करके आप उसमें धनिया और इसी तरह मिर्ची वगैरह डाल के और आप मज़ेदार सी कचौरियाँ तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी, आप इसको हाथ से फैलाएँगे तो ये फैल जाएगी, और चाहें तो आप इसको थोड़ा-सा यूँ बेलन से बेल लें, और इसके बाद आप इसको फ्राई होने के लिए डाल दें। चाहें तो आप इसको पहले से जो है इसी तरह बना के रख लें, और इफ्तार के टाइम बस आप इनका फ्राई करने का आपका सिस्टम रह जाए। तो साथ ही एक पीआर पैकेज आया था मेरे पास, तो मैं आपको उसको भी दिखाती हूँ इफ्तार के टाइम। देखें जी, ये जो लोग रहते हैं वाकएंड के इलाके में और तहज़ीब का पिज़्ज़ा खाने या केक लेने पिंडी जाते थे, उनके लिए ज़बरदस्त न्यूज़ है कि तहज़ीब का जो है वो बेकरी खुल गई है अब वाकएंड में भी, ऑन जीटी रोड। तो आप लोग वहाँ जाके ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ से ये ज़बरदस्त सा जो है हमारे लिए आए हैं केक, और ये देखें जी, इनकी ओपनिंग है 28 अप्रैल को। तो जिसने तहज़ीब का पिज़्ज़ा एंजॉय करना है तो अब वो वाकई में रह के भी एंजॉय कर सकता है। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये भी शेयर किया जाए। ये देखें जी, इनका केक देख सकते हैं आप कितने मज़े का होता है। आपको पता है कि इनके केक की ये स्पेशलिटी है कि इनके केक काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, बहुत क्रीमी नहीं होते, और बटर वाला जायका होता है। तो अब अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।